दोस्तों, हाल ही में एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्या 100 साल पूरे करने के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगने वाला है? क्या मोदी सरकार और संघ दोनों के लिए मुश्किल के दिन आने वाले हैं? और क्या कांग्रेस ने संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने की ठान ली है? ये बड़े सवाल अब खड़े होते जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी कर रहे थे। ऐसे में अचानक बैन की बात कहां से आ गई? इस पूरी घटना के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि इसे समझना बेहद जरूरी नजर आ रहा है। दरअसल कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों को लेकर एक चिट्ठी सरकार तक पहुंची है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि संघ संविधान के खिलाफ काम कर रहा है और देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। इस चिट्ठी के पीछे कांग्रेस का बड़ा हाथ माना जा रहा है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों, सार्वजनिक पार्कों, खेल मैदानों, सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों पर आरएसएस की शाखाओं और बैठकों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने लिखा कि संघ युवाओं और बच्चों को भड़काता है, जिससे समाज में तनाव और देश की एकता में खतरा पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला इसीलिए और अहम हो गया क्योंकि ये चिट्ठी उस समय आई जब संघ अपने 100 साल पूरे करने का जश्न मना रहा था। पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे थे और केंद्र सरकार ने भी इस अवसर पर आरएसएस को सम्मान दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकार का रुख इस संगठन के खिलाफ है। राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार यह टकराव आज की राजनीति का सबसे बड़ा संकेत है। एक तरफ केंद्र सरकार और भाजपा आरएसएस को राष्ट्र का रक्षक मान रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे नफरत फैलाने वाला संगठन बता रही है। भाजपा नेताओं ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। बी.वाई. विजेंद्र, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष, का कहना है कि कांग्रेस आरएसएस की लोकप्रियता से डर गई है। उनका दावा है कि संघ हमेशा अनुशासित रहा है और उसने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर संघ इतना अनुशासित और शांतिप्रिय है तो स्वतंत्र भारत में अब तक 3 बार उस पर बैन क्यों लगाया गया? पहली बार 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा। आरोप था कि हत्यारा नाथूराम गोडसे आरएसएस से जुड़ा था और संघ का माहौल ही ऐसा था जिसने इस कृत्य को जन्म दे दिया। दूसरी बार 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने संघ की लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया। तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और आरएसएस पर प्रतिबंध लग गया। इतिहास से पता चलता है कि संघ के खिलाफ बार बार आरोप उठते रहे हैं कि उसने समाज में नफरत फैलाने का काम किया। संघ हमेशा कहता रहा कि वो सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक नहीं। लेकिन हर बार जब देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा तो उसका नाम सबसे पहले सामने आया। आरएसएस की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है, यानी ये सोच है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है और बाकी समुदाय यहाँ मेहमान हैं। इस विचारधारा के कारण मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के प्रति भेदभाव की घृणा फैलती है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा जैसे विद्वान बताते हैं कि संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में कभी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। जब देश के लाखों लोग जेल में थे और अपने प्राण की आहुति दे रहे थे, तब संघ अपने राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में व्यस्त था। कई इतिहासकार मानते हैं संघ ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने की बजाय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उस दौरान प्रचार किया। 1949 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब आरएसएस ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनके मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर के 30 नवंबर 1949 के अंक में संविधान की आलोचना की गई और कहा गया कि मनुस्मृति भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ध्यान दें कि मनुस्मृति में महिलाओं और दलितों के खिलाफ भेदभाव वैध ठहराया गया है। इतना ही नहीं, संघ के नागपुर मुख्यालय में कई दशकों तक तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया गया। केवल 2001 में जब जनता का दबाव बढ़ा तब जाकर तिरंगा फहराया गया। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो संगठन राष्ट्रवाद की बात करता है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराने से आखिर क्यों डरता है? आप इस पर क्या कहेंगे? कि आरएसएस के समर्थक क्योंकि ये कहते हैं कि ये संगठन समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है, लेकिन आलोचक बताते हैं कि संघ की शाखाओं में जो विचार सिखाए जाते हैं वो युवाओं को कट्टरता की ओर लेकर जाते हैं। गुजरात दंगे, लव जिहाद जैसे मामले इस बात के उदाहरण हैं। कर्नाटक में प्रियांक खरगे का पत्र इसी संदर्भ में आया। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी संपत्तियों पर आरएसएस की सभाएं बच्चे और युवाओं के दिमाग में नफरत भर रही हैं।
ऐसी सभाएं बच्चों को संविधान से हटाकर एक संकीर्ण सोच की ओर ले जाती हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा आरएसएस को लेकर।